नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, 5 देश रत्न मार्ग तेजस्वी यादव को आवंटित हुआ था जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष हैं। तो तेजस्वी यादव का आवास अब सम्राट चौधरी को आवंटित हो गया। कई बार भवन निर्माण की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया था, लेकिन कल अब तेजस्वी यादव ने वो आवास खाली कर दिया। अब सम्राट चौधरी वहां विजयदशमी के दिन गृह प्रवेश करेंगे और फिर वहां पर रहेंगे। लेकिन उसके पहले क्या हो रहा है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल, और ये वो बोल रहे हैं कि सभी चीजें यहां पर से चली गई है, एसी नहीं है और तमाम चीजें जो है वो तेजस्वी अपने साथ ले गए हैं। दानिश इकबाल ये बकायदा ये चीजें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, किस तरीके से एक एक सामान 5 देश रत्न मार्ग से खाली है। सम्राट चौधरी को आवास आवंटित होने वाला है और ये क्या हो रहा है उस आवास में, तस्वीरें आप देखिए और दानिश इकबाल का बयान सुनिए, क्या कुछ वो बोल रहे हैं। अवसर पर डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी जो है यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, उनका ये सरकारी बंगला उनको आवंटित हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ सफाई और करवाने के लिए और यहाँ पे देखने के लिए। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ की जो सामानें थी, जो बेसिक सामानें थी, वो यहाँ से गायब दिख रही हैं। आप देखिए सामने जो बेड था, बेड का वॉल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि ये हाइड्रोलिक बेड था यहाँ पे। उस हाइड्रोलिक बेड को यहाँ से ले जाया गया है। रूम के अंदर से सारे लाइट्स को खोल लिए गए हैं, एयर कंडीशन को खोल लिए गए हैं। महंगे जो सोफा सेट थे उन सभी सोफा सेट को यहाँ से ले जाया गया है। बाहर में फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को भी खोल लिया गया है। बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ के ले जाया गया है। आप सामने देखिएगा कि यहाँ पे एक वॉश बेसिन था, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, उस वॉश बेसिन को खोल लिया गया है। उसके जो टोटी होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, उस टोटी को भी यहाँ से खोल लिया गया है। तो ये दर्शाता है जो इस मकान में पहले रह रहे थे, ये मकान तेजस्वी यादव जी को एज ए उप मुख्यमंत्री आवंटित हुआ था। उसके बाद से वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो लगातार इस मकान में रह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इस आवास को खाली किया है और उन्हीं के द्वारा यहाँ के जो बेसिक सामान थे, जो सरकारी आवास के अंदर सरकारी संपत्तियां होती हैं, उस सारी सरकारी संपत्ति को तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से ले जाने का काम किया। हम समझ सकते हैं भली बात जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी की परवरिश हुई है, उनकी जो सोच है, जिस परिवार से आते हैं, जिस राजनीतिक दल से आते हैं, कि जब भी उनको मौका मिलता है वो सरकारी संपत्ति को लूटने में विश्वास रखते हैं। इसी के आधार पर तेजस्वी यादव जी ने आज इस आवास को खाली करने के बाद यहाँ की सरकारी संपत्ति को भी लूटने का काम किया है। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? नहीं, अब जो है ये सरकारी जनता, बिहार की जनता इस चीज को देख रही है। हमने सारे सबूत के साथ, एविडेंस के साथ आपके सामने, ये नहीं कि मैं आरोप लगा रहा हूं, आपके सामने है कि ये बेड, आप बेड के वॉल आपको दिख रहे हैं, इसके बेस नहीं है, ये आपको सामने दिख रहे हैं कि यहाँ पे टोटी ले जाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये सब जग जाहिर है बिहार की जनता के सामने, और बिहार की जनता इस बात को सोच जरूर रही होगी कि पहले जो उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के परिवार को सत्ता और शासन में भेजा था, तो उन्होंने देखा किस प्रकार से बिहार को लूटने का काम किया था। तो अब इस बात से ये प्रमाणित हो जाता है कि बिहार की जनता अब कतई तेजस्वी यादव और उनके परिवार के किसी व्यक्ति को सत्ता या शासन में लाने का कार्य तो बिल्कुल ही नहीं करेगी।